नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं CYSS के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमणि देव। चंद्रमणि देव का नाम तब पॉपुलर हुआ था जब दिल्ली विश्वविद्यालय रीओपन के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद विश्वविद्यालय ओपन हुआ और पिछले दिनों OBE को लेके भी जो प्रदर्शन हुए उसमें भी CYSS काफ़ी सक्रिय था। स्वागत है चंद्रमणि देव हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। चंद्रमणि जी, ये कहा जा रहा है कि OBE को लेके CYSS ने बड़ी राजनीति की और बच्चों को उकसाया और उसके बाद जो है वो सारे संगठन की तरह CYSS भी भाग गया उन्हें छोड़कर। क्या ये बात सही है? देखिए, इस बात में कोई भी दो राय बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक प्रयास किया OBE कराने का। अब उस प्रयास में कई बार होता है, हमने एक डिमांड रखी, उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर राजनीति करी, वो अब मैं पर्टिकुलर नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे असामाजिक तत्व थे, लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर खूब राजनीति करी। कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, बच्चों से पैसे मांग के। जो बच्चे छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस तक देने में असमर्थ हो जाते हैं, वो कोर्ट का दरवाज़ा उन्हें खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनसे पैसे लिए जा रहे हैं कि वकील रिट बनाएंगे, ये बनाएंगे, तमाम तरीके की बातें करी गई। कल भी मैंने एक ग्रुप में ये सारी बातें रखी थी कि आप इन चीज़ों में ना पड़े। हमने एक डिमांड रखी, हमें असफलता मिली, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन कंडक्ट एग्ज़ाम करा रहे हैं, 97% से ऑलमोस्ट डाटा भी आया है कि 97.5% बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। उम्मीद ये भी है कि आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा डाटा बढ़ेगा, तो ठीक है। लेकिन इसमें हमने कोई गंदी राजनीति नहीं करी। हमने स्टूडेंट का मुद्दा था, स्टूडेंट की डिमांड थी, हमने स्टूडेंट की डिमांड को आगे बढ़ाया, हमने मुद्दा रखा, हमें असफलता मिली, हमने इस चीज़ को एग्री किया और बच्चों में भी ये स्प्रेड किया कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ऑनलाइन नहीं कराएगी। इसमें राजनीति कहाँ से हुई? राजनीति कहीं से कहीं तक नहीं। तो चंद्रमणि जी, OBE क्यों नहीं हुआ? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, OBE ना होने का रीज़न जो मुझे लगता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें राजनीति ये कर रही है कि एक तो उन्हें CU सेट लाना है, ऊपर से मुझे लगता है उन्हें NEP लागू करना है। तो यूनिवर्सिटी जो है इसके ऊपर राजनीति खेल रही है और मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया बच्चों को कि वो एग्ज़ाम में आ सके। और एक्चुअली इन्होंने 10 दिन का ही टाइम दिया और 10 दिन बाद इन्होंने बोला आ जाओ सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किस देश के किसी भी कोने में हो। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होता। अगर आप एक प्रॉपर टाइम देते ना, 1 महीना बच्चों की, आप आ जाइए और हम एग्ज़ाम को 1 महीना 15 दिन डिले कर देते। इतना डिले हुआ, अगर 15 दिन और डिले हो जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके ऊपर राजनीति करिए। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पे एक थोड़ा सा बच्चों को आने जाने का टाइम देती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, इतनी जल्दी टिकट्स भी अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम भी कहीं जाते हैं तो टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर भी छात्र हैं, टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, पैसों का भी इंतजाम करना था, रेंट इतने ज़्यादा हाई थे दिल्ली के, तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर, मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर जानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने OBE नहीं कराया। तो क्या छात्रों में और जो विश्वविद्यालय प्रशासन में संवाद की कुछ कमी रही? मुझे लगता है कि पूरी तरीके से रही, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद हम भी उसके ऊपर बात रखते कि आप 1 महीना 2 महीना डिले करिए इसको, बच्चों को एटलीस्ट आ जाने दीजिए। रेंट क्योंकि बिल्कुल एकदम हाई थे, तो प्रॉपर बच्चे मतलब सेटल नहीं हो पा रहे थे। छात्रों को कई छात्रों को मैंने किसी तरह अपने सोर्सेज से उनको किसी तरह फ्लैट प्रोवाइड किया, PG प्रोवाइड करवाया, कैसे न कैसे करके। तो संवाद की तो पूरी तरीके से कमी थी। बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि इसे बहुत ही घटिया एक तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके ऊपर कदम उठाया है, क्योंकि उन्होंने संवाद किसी भी छात्र संगठन से प्रॉपर नहीं करा। उन्होंने मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया, 4 बातें उन्होंने बोली, 4 बातें हमने बोली, हमने प्रयास भी किया बहुत सारी बातों पे बात रखने का, लेकिन वो होता है ना कि वो टाइम नहीं दे रहे कि एक बैठ के, मैंने बोला कि एक टेबल पे, राउंड टेबल पे और भी आप छात्र संगठन बुला लीजिए। इवन ये नहीं कि हम सिर्फ CYSS, और भी छात्र संगठन आप बुला लीजिए, ABVP, NUCI, अलग अलग और भी जितने वामपंथी संगठन हैं, जितने भी, आप सबको बुला लो टेबल पे, उनके हेड को बुला लो और बात कर लो। लेकिन उनकी भी कमी रही, तो उन्होंने, ये तो कहीं ना कहीं कमी यूनिवर्सिटी प्रशासन की मेरी तरफ से। आपने जो है वो कल कुछ सेंटर्स भी विजिट किए, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, जहाँ पे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी के जो यहाँ इंतजाम है इतनी भयंकर गर्मी में वो सही है? मेरे हिसाब से तो है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई इंतजाम किया ही नहीं है। और अगर देखो, एक प्रोटोकॉल होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेजेस में फॉरवर्ड करती है मैसेजेस अपने नोटिफिकेशन को कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये करना नहीं चाह रहे हैं।
मुझे लगता है यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं आपको करने के लिए तो वो करना भी है। मैं कई सेंटर्स पे गया, वहाँ पर देखा कि आपने अपने चैनल पे भी दिखाया ये चीज़ कि कई सेंटर पे गया वहाँ पे लिक्विड ही नहीं है, सैनिटाइजर क्या है बोतल है लेकिन लिक्विड नहीं है। तो ये तो कहीं से कहीं तक भी सरासर बिल्कुल जायज़ बात नहीं है, क्योंकि आप एक प्रॉपर आप एक कोविड कहीं ना कहीं बढ़ रहा है दिल्ली में फिर से, और आप प्रॉपर अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, चलो आप ले रहे हो, आपने डिसीजन लिया कि हमें ऑफलाइन लेना, ठीक है, हमने स्वीकार भी कर लिया कि ऑफलाइन ले, लेकिन प्रॉपर आप मेंटेन तो करोगे ना चीज़ों को ताकि छात्रों को नुकसान ना हो। तो ये तो कहीं ना कहीं गलती प्रशासन कर ही रहा है। SOL के जो विद्यार्थी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बिल्कुल, और उनके विद्यार्थी आपके लगातार टच में भी हैं, तो उनकी BA की परीक्षाएं जो है जाहिर बात है जून में शुरू होंगी, उनके लिए आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी इंतजाम कर पाएगी क्योंकि बड़ा नंबर है उनका? देखिए यूनिवर्सिटी जो है SOL के छात्र जितने भी हैं मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। मैं आज या कल में एक बार विज़िट भी किया था मैंने SOL की तरफ, लेकिन वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। पहली बात उनको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज़ के ऑनलाइन पोर्टल में ऑनलाइन जो उनका बुक्स में भी भारी कमी आई है। ठीक है, SOL के छात्र काफ़ी मेरे साथ टच में, अलग अलग ग्रुप्स में टच में, वो हमेशा मुझे बता रहे कि भैया सर हमारे साथ बुक्स अवेलेबल नहीं है, सेंटर पे बुक अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पे जो ऑनलाइन PDFs अलग अलग सब्जेक्ट्स की अवेलेबल होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, और एग्ज़ाम आप कंडक्ट करने वाले हो, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? आप बुक नहीं दे रहे हो, चलो ठीक है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं करा रहे हो PDF, तो आप बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर तो आप इसका मतलब फेल होने के लिए छात्रों का एग्ज़ाम ले रहे हो। फिर हम उसके ऊपर कुछ करेंगे तो आप बोलोगे कि हम हर चीज़ में मतलब कुछ भी अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन करती है तो हम हर चीज़ पे मुद्दा उठाते हैं, तो ये तो आप हमें मौका दे रहे हो ना मुद्दा उठाने के लिए। हम तो इस चीज़ के लिए हम तो कह रहे हैं जी आप कम से कम आप ऑफलाइन नहीं दे रहे हो, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है किसी रीज़न की वजह से मान सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ऑनलाइन तो अवेलेबल करा सकते हो ना, इसमें तो कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एग्जाम ब्रांच तो कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम चॉइस देंगे, क्वेश्चंस में 50% तक चॉइस देंगे, तो फिर तो पेपर आसान हो जाना चाहिए उनके लिए। पेपर आसान वाली बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ चलो आप ये कह रहे हो कि जी हम लीनिएंट मार्किंग भी करेंगे, आप बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हो? आपने बच्चों को बुक्स नहीं दिए, बच्चा पेपर देने के लिए आएगा वो क्या पढ़ के आएगा? आप जब उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, आप उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप उनको मतलब किसी तरीके के नोट्स की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो वो पेपर देने के लिए किस लिए आएगा? वो जब वो ब्लैंक माइंड से आएगा इसका मतलब पेपर देने, वो आएगा भी तो फिर खाली पेज छोड़ के आएगा, तो अब वो बच्चा पेपर क्यों दे रहा है? मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि आप पेपर करवा क्यों रहे, कंडक्ट क्यों करा रहे हो SOL का? अच्छा, एग्जाम ब्रांच ने कहा था कि जो बच्चे अभी पेपर नहीं दे पाए उनको सेकंड फेज भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सेकंड फेज को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है। ये क्लियर करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये एक फिर ये बातें सिर्फ बोल दी जाती है, और ये होता है ना मार्केट में कुछ चीज़ें ना ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा फैलाई जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ बोल देना और उसके ऊपर प्रॉपर नोटिफिकेशन या प्रॉपर नोटिस नहीं निकालना, ये तो मेरे हिसाब से ज़रा नाजायज़ बात है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर ये बोल रही है यूनिवर्सिटी की सेकंड फेज़ की स्थिति कुछ इस तरीके की होगी, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, और इस मामले में मैं मुलाकात भी करूँगा DSW साहब से, या जहाँ तक मुझे जाना हो इस मुद्दे को लेकर मैं जाऊँगा। तो आप डीन एग्जामिनेशन से भी मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, प्रोफेसर रावत से कि वो जल्द से जल्द स्थिति साफ करें। बिल्कुल, इसके ऊपर साफ करनी भी चाहिए, क्योंकि छात्रों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, वो अपना माइंड मेकअप करे, एटलीस्ट वो कम से कम आप चलो अगर आप मुकरते भी हो कि हम सेकंड फेज़ का एग्जाम नहीं कर, एटलीस्ट आप अभी भी एक सफिशिएंट टाइम है 20-25 दिन का, बच्चे कुछ तो पढ़ेंगे, आप एटलीस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर तो अवेलेबल कराओ उनके नोट्स। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमणि जी। ये थे हमारे साथ CYSS के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमणि देव, और इनकी बातें आपने सुनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।